friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been doing the topic of mensuration. Mensuration जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। आज हम mensuration चैप्टर का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लेते हैं। 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? क्वेश्चन के बेसिस पे जो पॉइंट्स हमें लिखने थे वो मैंने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक लैंड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है। हमें कैसे पता चला कि रेक्टेंगुलर है? क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि 5 मीटर और 4 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4 मीटर है। इसी रेक्टेंगुलर लैंड पर, जमीन पर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स लगाए हुए हैं, यानी 5 कलियां उगाई गई हैं इस तरीके से, और वो भी स्क्वायर टाइप की, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इस पर उगाए गए हैं और हर एक स्क्वायर बेड जो है वो 1 मीटर का है। हर एक स्क्वायर बेड 1 मीटर का है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 5 स्क्वायर बेड ने इतना एरिया कवर किया है, बचा हुआ एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि एक स्क्वायर बेड की साइड कितनी है। साइड ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1 मीटर लिख लेंगे। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये तो उसकी एक साइड है, ये इसकी एक साइड हमें बताई गई है, इसका एरिया नहीं बताया गया। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है, फ्लावर बेड कैसा है? स्क्वायर है, तो हम इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये हो जाएगा 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर जो है ये एक स्क्वायर बेड का एरिया है। एक स्क्वायर बेड ने जितना एरिया कवर किया है, ये इस तरीके से, अगर इसने कितना एरिया कवर किया है? 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन इन 5 स्क्वायर बेड ने कितना एरिया कवर किया है? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर हमने एक का एरिया फाइंड कर लिया है तो 5 से इस 1 मीटर को कर देंगे मल्टीप्लाई। सो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आपको एक यूनिट का पता है कि एक यूनिट जो है या एक स्क्वायर बेड जो है इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 5 या 10 कितना करेंगे? इसके लिए जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 या 10 या 12 यूनिट्स बताने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट का एरिया पता होना चाहिए, जो हमने फाइंड कर लिया है। 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो 5 स्क्वायर बेड्स हैं ये टोटल 5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है ये पूरा लैंड का एरिया। वैसे भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू, अब ये जो लैंड है ये कैसा है? रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो हम इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हो जाएगा। लेंथ कितनी है? 5 मीटर मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ कितनी है? इसकी ये जो ब्रेथ है ये 4 मीटर है। सो 4 मीटर, 5 4 जा 20 मीटर, मीटर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 20 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके सेम है, दोनों में बात एक ही है। आप एरिया बता रहे हैं 20 मीटर स्क्वायर करके। अब हमें बताना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो चलिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग
part of the land is equal to area of land minus area of square beds. तो एरिया ऑफ लैंड कितना है 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बेड्स कितना है 5 मीटर स्क्वायर तक. 20 में से 5 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 और मीटर स्क्वायर भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो जो रिमेनिंग पार्ट है यानी ये जो सारा पोर्शन है ये कितना है ये है 15 मीटर स्क्वायर. Our next question is by splitting the following figures into rectangles find their areas. The measures are given in centimeters. तो ये वो फिगर है फिगर ए जो हमें इस टाइप का दिया हुआ है. हमें कहा गया है कि हमें इसमें से रेक्टेंगल्स को स्प्लिट करना है यानी इस फिगर को और स्प्लिट करना है और बांटना है रेक्टेंगल्स में और फिर उसके बाद इसका टोटल एरिया फाइंड करना है. एरियाज फाइंड करने के बाद टोटल एरिया भी फाइंड करना है. तो चलिए करते हैं. ये जो फिगर है इसको हम और भी ज्यादा रेक्टेंगल्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं. देखिए ये जो लाइन है इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. इसी तरीके से अगर इस लाइन को मैं ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट्स करके ज्वाइन कर दूं तो ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया. और ये फिगर तो ऑलरेडी रेक्टेंगल जैसा ही है. इसकी जो ब्रेथ है वो कम लग रही है इसकी लेंथ से सो ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है. तो इस तरीके से हमने इसे 4 रेक्टेंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है स्प्लिट कर लिया है. ये 1 फिगर ये 2 फिगर ये फिगर 3 और ये फिगर 4. तो इस तरीके से हमने इसे 4 डिफरेंट फिगर्स में या कह लीजिए 4 डिफरेंट रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर लिया है. अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया. सबसे पहले हम इस फिगर का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ फिगर 1 इज इक्वल टू एरिया कैसे निकाला जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो वो लिख लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या दिया हुआ है 4. और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सेंटीमीटर में है यानी ये जो 4 है ये 4 सेंटीमीटर है. तो इसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई. अब हमें फाइंड करना है इसका ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई. देखिए ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है 3. तो यानी इसकी जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर. सो 4 3s are 12. तो ये हो जाता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ फिगर 1 है. फिगर 1 का एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब मैं बार बार एरिया ऑफ नहीं लिखूंगी. अब मैं फिगर 2 लिख रही हूँ. आप समझ जाइए कि मैं सारे फिगर्स का एरिया ही फाइंड कर रही हूँ. सो अब फिगर 2 का निकालेंगे. फिगर 2 का एरिया निकालने के लिए भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे. देखिए ये फिगर जो है यहाँ से यहाँ तक हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ये हमें लिखा हुआ है 4. तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना है इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर. अब देखिए हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है. ब्रेथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है. अभी देखिए हमने ये पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखा था कि ये 4 सेंटीमीटर था जिसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर कवर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है. लेकिन हमें तो ये छोटा वाला पोर्शन पता करना है तो हम इन्हीं दोनों के थ्रू फाइंड करेंगे. अगर ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो अगर हम 4 में से 3 माइनस कर दें तो हमें ये छोटा वाला एरिया ये छोटी वाली लाइन का मेजरमेंट पता लग जाएगा. तो कैसे करेंगे 4 माइनस 3 कर देंगे क्या हो जाता है 1. यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है. तो यानी इसकी जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है. सो 4 1s are 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया फिगर 2 का एरिया. अब फिगर 3 का एरिया फाइंड करते हैं. फिगर 3 में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अभी हमने क्वेश्चन किया था यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर. यहाँ देखिए हम इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर रहे हैं. तो ये तो रहा 4 सेंटीमीटर. यानी अगर मेरी लाइन यहाँ से सिर्फ यहाँ तक होती तो ये 4 होता. मगर ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है. तो यहाँ तक तो 4 हो गया. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 4 एक तरफ लिख लेती हूँ मैं और प्लस
देखिए ये टोटल 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। इसी 3 का जो पोर्शन है इसी में से 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। अब क्या बच गया, ये रहा 3, ये रहा 2। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी अब मुझे इतना सा पोर्शन पता लग गया। इतनी सी जो लाइन है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 1 सेंटीमीटर। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी 4 है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अभी मैंने फाइंड किया वो था 1 सेंटीमीटर। तो 4 + 1 हो गया 5, यानी ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर की है। अब इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ये 2 मीटर का है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, यानी इसकी जो ब्रेथ है वो 2 मीटर एग्जैक्टली हमें दिया हुआ है। तो 5 2 = 10, ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। फिगर 4 देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अभी हमने फाइंड किया था कि अगर ये लाइन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन हमें 5 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें इस रेक्टेंगल का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मेजरमेंट चाहिए। अभी हमने फाइंड किया कि ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर की है, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो उस 3 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। जब हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट पता लग जाएगा। सो 5 - 3 = 2, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है इसका मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। सो इट इज 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हो गई है 2 सेंटीमीटर। ये हमें इसकी ब्रेथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ये साफ हमें दिया हुआ है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। सो 2 1 = 2, ये हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिगर 4 का भी एरिया जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सारे एरियाज को ऐड कर देना है। फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3 प्लस फिगर 4। फिगर 1 कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस फिगर 2 कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस फिगर 3 कितना है, देखिए ये सेंटीमीटर है, ये गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देती हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस फिगर 4 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये सारे फिगर्स को ऐड करके टोटल एरिया बताना है, पूरे फिगर का होल एरिया बताना है। इसे ऐड कर लेते हैं। 2 + 0 2 हो जाता है, प्लस 4 हो जाता है 6, और 6 + 2 हो जाता है 8। तो पीछे आ जाएगा 8। अब आगे वाले डिजिट्स ऐड करते हैं। 1 + 1 हो गया 2, तो ये हो गया टोटल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे फिगर का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। So if you like this video, please hit the like button, share this video, do subscribe our channel and also press the bell icon. Thank you very much.